तो तब भी मेरा ये था कि नहीं नहीं नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ना। बट जब मुझे लगने लगा ये चीज़ कि हाँ ये बंदी है वैसी जैसे मुझे चाहिए, बट तब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि उसके लाइफ में उसके एक्स का कोई सीन होगा। ये वीडियो थोड़ा एंड तक देखना, और ये एंड तक मैं क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बहुत ज़्यादा इसमें लर्निंग्स मिलने वाली है, क्योंकि देखो मैं बहुत बार चीज़ें आपको समझाता रहता हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, लेकिन फिलहाल क्या हुआ है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है राइट। अब मैं बेशर्मी से चीज़ क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे आके बोल रहा हूँ कि देखो ये ऐसे ऐसे हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं खुद भी कुछ नई चीज़ें सीखता रहूं लाइफ में, और जो चीज़ें मुझे लर्निंग्स मिलती रहें वो चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूं, और यही हम 2-3 साल से करते आ रहे हैं राइट। तो मैं कुछ लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, और क्यों जो एक टीचर समझा रहा है स्टूडेंट को वो क्यों खुद ही फेल हो गया, इसके पीछे की मैं भी आप कुछ रीजंस आपको दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इनसे आप चीज़ें सीखो और आप ये गलती ना करो। इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेशर्मी से। ऐसा नहीं है कि मैं, है ना, कि जब मैं खुद ही बता रहा हूँ, खुद ही मेरे से गलती हो रही तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं खुद ही कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा वाला सीन नहीं है। सीखने की ज़रूरत है हम दोनों को ही राइट। देखो मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलता आता हूँ कि होश में रह के लड़की पटाओ। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जब आप करो तो आप होश में रह के करो। बेहोशी में कोई भी चीज़ करोगे तो गलतियाँ आपसे हो ही जाएंगी। तो होश में रहने से मेरा मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी लड़की को जब देखते हो और जब आप कहते हो कि मुझे प्यार हो गया है, तो आप खुद से एक चीज़ पूछो कि वो क्या चीज़ है जिसको लेकर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मुझे प्यार हो गया है। वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ये लड़की चाहिए, एज अ गर्लफ्रेंड चाहिए, एज अ फ्रेंड चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली एज अ गर्लफ्रेंड हमें चाहिए होती है ना। तो मैं क्वेश्चन पूछने के लिए कहता हूँ, और उसी को हम कहते हैं होश में रहना राइट। कि जब भी आप किसी लड़की को पटाने के पीछे भागते हो ना, तो हम उसकी बस पॉजिटिव साइड्स देखते हैं। हम ये देखते हैं कि वो बंदी जब मेरी लाइफ में आएगी तो मेरी लाइफ तो रंगीन हो जाएगी, मेरी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे, अचानक से, है ना, भगवान जी प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे बता बेटा तेरे को क्या चाहिए, है ना, मतलब फूल बरसेंगे दिन रात, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं समझते कि लड़की के आने के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, है ना। अगर आप गाड़ी लेते हो तो आप ये मत देखो कि लग्जरी मिलेगी, है ना, अब धूप में नहीं जाना पड़ेगा, आराम से गाने बजाते बजाते एसी में घूमेंगे, गेड़ियां मारेंगे। ये भी देखो कि अब तुम्हें ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी। ये भी देखो कि अब आपको उसकी सर्विसेज भी करवानी पड़ेंगी, उसके लिए एक अलग से जगह चाहिए, है ना, उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा, उस पर पोछा भी मारना पड़ेगा, तब तो चलेगी, अदरवाइज चलेगी भी नहीं, वो खराब हो जाएगी रखे रखे, है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि वो जो कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको नेगेटिव साइड्स पे देखनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसको हम कहेंगे लाइबिलिटीज, यानी कि भार। 2 चीज़ होती हैं, एसेट्स यानी कि जो अच्छाइयाँ होती हैं, यानी कि जो उसकी खूबियाँ होती हैं, और लाइबिलिटीज जो भार होता है आपके लिए। तो जब लड़की के पीछे आप पड़ो तो 3 तरीके के भार आपको महसूस होंगे, और ये देखना चाहिए कि क्या ये भार उसके साथ आ तो नहीं रहे हैं। लड़की के साथ कुछ मुसीबतें भी आती हैं, और ये मुसीबतें ना हो जिसकी वजह से मेरा रिसेंट में ब्रेकअप हुआ, है ना, और मुझे करना पड़ा, और क्योंकि, है ना, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और वो क्या चीज़ें हो जाती हैं 3 लाइबिलिटीज़ में, जानिए। सबसे पहला बिहेवियरल लाइबिलिटी, कि लड़की का जो नेचर है, लड़की का जो बिहेवियर है, क्या वो आपके लिए बोझ तो नहीं बन जाएगा जब वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, या उस प्रोसेस में जब आप उसको पटा रहे हो, जब आप उससे बात कर रहे हो, जब आप उसको अटेंशन दे रहे हो, जब आप अपना उसको टाइम दे रहे हो, अपने आप का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, क्या वो कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा। तो आपको देखना है कि लड़की का बिहेवियर कैसा है, लड़की का नेचर कैसा है, क्या वो आपके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो लड़की आपको दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही है, दूर से आपको लग रहा है कि वाह कितनी चार्मिंग है ये मेरे लाइफ में आएगी तो मेरी लाइफ तो रंगीन हो जाएगी। पर ये भी देखो कि कहीं उसके नेचर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं उसको कुछ ज्यादा ही गुस्सा तो नहीं आता। और होता एक्चुअल में यही है ना, कि दूर से कोई लड़की बहुत अच्छी लगती है, जैसे जैसे हम उसको जानने लगते हैं तो उसकी बुराइयां हमारे सामने आने लग जाती हैं। और क्योंकि हम ज़्यादा लड़की को जान पाते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इससे हम दूर दूर से लड़की को क्रश बना के रखते हैं, और हम बोलते हैं कि वो लड़की ये है, वो है, मुझे प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ लड़की को जानो। तो देखो कहीं उसको कुछ ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको इतना गुस्सा आता हो कि आप संभाल ही ना पाओ, कहीं आपको भी गुस्सा आता हो और आप दोनों भिड़ बुड़ के रिलेशनशिप एंड कर लो। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस बंदी को हद से ज़्यादा अटेंशन चाहिए और आप उसको अटेंशन दे ना पाओ, क्योंकि आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हो, आपको अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, आपको बॉस को आपको बहुत ज़्यादा आपसे काम चाहिए, अब उस पर फोकस कर रहे हो, उस बंदे को अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो बंदी तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ना कि अटेंशन क्यों नहीं दे रहे हो, क्या हो गया, ये है। उसके कुछ ज़्यादा ही मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे, है ना, पीरियड्स में चलते हैं, अदरवाइज अगर उसका मतलब
30 के 30 दिन पीरियड्स चल रहे तो प्रॉब्लम है भाई ब्रो, उसको देख लेना। एक और चीज़ कि कहीं वो लड़की कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक तो नहीं है, उसके जो बायोलॉजिकल अर्जेस हैं वो कुछ ज़्यादा ही तो नहीं है, यानी कि वो बंदी कुछ ज़्यादा ही सेक्स की डिमांड तो नहीं कर रही। अब ये चीज़ आपको लगेगी कि ये तो अच्छी बात है ना कि लड़की को सेक्स चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये बहुत ज़्यादा बुरा भी हो जाता है, क्योंकि आप 24 घंटे इसमें नहीं घुस सकते। या तो आपके पास कोई काम धंधा ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्स करना हो, तब तो ठीक है ना, लेकिन आपको इस चीज़ पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यानी कि जो उसका बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो आपके साथ मैच करना चाहिए। अगर वो आपके साथ मैच नहीं करेगा, मान लो अगर उसको बहुत गुस्सा आता भी है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर इतना ईगो नहीं है, तो अगर उसको गुस्सा आएगा भी, वो मेरे से नाराज हो भी जाएगी, तो भी मैं उसको मना लूंगा, चाहे गलती मेरी गलती उसकी ही क्यों ना हो, है ना। उसकी गलती पे भी अगर आप अपना मना सकते हो, अपना ईगो डाउन रख सकते हो, तो देयर इज नो इशू। बट आपको लगता है कि नहीं मेरा ईगो बहुत ज़्यादा है, उसकी गलती है तो वही मनाएगी, उसकी गलती है तो वही समझेगी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके साथ मैच नहीं होगी। दूसरा जो इशू आएगा, जो दूसरी लाइबिलिटी है, वो होगी रिलेशन से रिलेटेड लाइबिलिटीज़। जब लड़की आपके लाइफ में आती है तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स उसके रिलेशंस, आसपास की जो उसका सर्कल है, उससे हो सकती हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो होती है फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि उसके फैमिली में कोई इशू है, रिसेंटली कुछ ऐसा हो गया हो, आई होप तुम समझ रहे हो है ना, उसने किसी को खो दिया हो, उसको लेके, या फिर उसके फैमिली में उसके मम्मी और पापा की लड़ाई हो रही है दिन रात, या उसके भाई से उसकी नहीं बनती, उसके फैमिली में उसकी किसी से बनती नहीं है, बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे में लेके होगा पता है क्या है, कि उसके जो फैमिली के इश्यूज़ होंगे ना, वो आप पर आने लग जाएंगे। घर पे लड़ाई होगी, आप पे निकालेगी, घर पे कोई बात होगी, आपको सुनाएगी, घर का कोई भी मतलब होगा दंगा, वो आप पे आएगा, उसके फैमिली वाले आप पे चढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाइफ में उसके एक्स का कोई चक्कर है उस पर, और एग्जैक्टली ये चीज़ हुई है मेरे साथ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप आँख खोल के देख रहे हो और आपको अगर लग रहा है कि भाई उसके एक्स का उसकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट है, प्लीज़ 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 छोड़ दो, उस बंदी के पीछे मत पड़ना। बहुत सही तरीके से एल लगेंगे, और ये मैं रिलेट कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। सेकंड चीज़, और ये एक्चुअल में मैं बहुत बार वीडियोस में बोल भी चुका हूँ, कि बंदी की दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक तो उसके बेस्ट फ्रेंड का चक्कर, और दूसरा उसके एक्स का चक्कर। मैंने पूरा ट्राई किया, मैंने अपना दी बेस्ट दिया भाई, कि मतलब ऐसा कुछ है तो नहीं, बट सामने वाला बंदा जब झूठ बोलने पे उतारू हो जाएगा तो तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो एक्स का चक्कर नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, उसके बेस्ट फ्रेंड का चक्कर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे अनुसार बेस्ट फ्रेंड नामक कोई भी चीज़ नहीं होती। एक लड़का और एक लड़की कभी 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 जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड नहीं रह सकते। मैं लिख के तुमको दे सकता हूं। तुम कितना ही मना कर दो, एक लड़का एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की नजर से ही देखेगा, अनटिल एंड अनलेस वो उसके खून का रिश्ता ना हो। बहुत गहरी बात है ना। एक लड़का अपनी सगी बहन तक को तो माफ कर सकता है, कज़न तक को माफ़ नहीं करता जब वो देखने पे आता है, जब नज़रिया जो उसका होता है वो जब बदलने लगता है। ये नेचर हमसे करवाती है। तो हम अपने सगी बहन को माफ़ कर देते, हम कज़न तक को माफ़ नहीं करते। जहाँ पर हम अपनी कज़न को माफ़ नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, उसको नहीं बख्श रहे हैं, तो कहाँ से तुम एक लड़की जो कि एक फ्रेंड है तुम्हारी, उसको कैसे बख्श दोगे? सेक्शुअल टेंशन कैसे नहीं आएगी? ये चीज़ मुझे बता दो। ऐसा नहीं होता। लड़कियाँ कहती हैं, इससे पहले भी मेरा एक बार ब्रेकअप हुआ था और उसका बेस्ट फ्रेंड का सीन था, राइट। तो वहाँ से मेरे को लर्निंग्स मिली। तो भाई ऐसा था कि वो उसको लगता था कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको मेरे से कोई चीज़ नहीं चाहिए, और वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर ये वो। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई उस बंदी ने तो उसका काट के रखा हुआ है, उसको बॉयफ्रेंड बनाना नहीं चाहती, लेकिन उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो इसी उम्मीद में है ना कि ये बंदी, उसका ये था कि कल को शादी कर लेगा, और ये सब सीन था फलाना ढिमकाना। तो भाई वो बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता है। तो बेस्ट फ्रेंड क्या है, खुद तो फंसा हुआ है, लेकिन वो लड़की कहीं मतलब अपनी बंदी जो उसकी फ्रेंड है उसको भी कहीं नहीं जाने देगा। तो तुम्हारे प्रति वो भड़काएगा कि लड़का ऐसा है, वो ये है, वो है, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। वो लड़की भाई ना तो बेस्ट फ्रेंड के पास जा पाएगी ना तुम्हारे पास जा पाएगी। हाथ जुड़वा लेना, उसको बोलना अगर बेस्ट फ्रेंड है, या अगर अभी भी तुम अपने एक्स को मिस कर रही हो, एक्स से रिलेटेड कोई इशू है, एक्स की तुम्हें याद आती है, हाथ जुड़वा लो बहन, चली जाओ, निकल जाओ जिंदगी से। और ये भारी मिस्टेक हमसे हो गया और हमने ये ब्लंडर कर दिया, ठीक है। तो मैं समझना चाह रहा था बट नहीं हुआ, ठीक है। जब सामने वाला आ जाए छिछोरी पंथी पे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, और
थर्ड चीज, जो थर्ड कंपैटिबिलिटी आपको दिखनी है कि कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड जो लायबिलिटीज हैं वो आपको देखना है। कंपैटिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होने चाहिए, वन ऑन वन, है ना। मतलब कि सबसे पहली चीज़, और मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन चीज़ों को रखूंगा ताकि आप समझ पाओ। सबसे पहली चीज़ कि अगर बंदी मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, उसके लुक्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे एक खूबसूरत लड़की ही चाहिए और आप नहीं रह सकते खूबसूरत लड़की के बिना, तो उस लड़की के पीछे मत भागना। क्योंकि अगर वो बंदी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो आप ना इसी चीज़ में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दोगे कि अरे लड़की हॉट नहीं है, ये लड़की ब्यूटीफुल नहीं है। आपका मन हमेशा उसकी फ्रेंड्स पे जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, आपका मन हमेशा दूसरी लड़कियों पे जाएगा जो कि ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, और ये दूसरे तरफ भी आपको इफेक्ट करना शुरू कर देगी, जहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा हॉट है, लेकिन वो आपसे संभलेगी नहीं क्योंकि आप उसके कंपेरिजन में इतने ज़्यादा हॉट नहीं हो, आपके लुक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो बंदी आपको बोलेगी, आप इनसिक्योर रहोगे पहली बात तो, और बंदी भी आपको बोलेगी कि यार पता है मेरा फ्रेंड ये या वो तो इतना ज़्यादा ये है वो। अब तुम्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि तुम्हें पता है तुम खुद नहीं हो अच्छे दिखने में। मुझे दिखने से कोई लेना देना नहीं है, आई एम जस्ट पुटिंग दिस क्योंकि ऐसा होता है, राइट। सेकेंड चीज़ कि तुम्हारा IQ और उसका IQ मैचिंग होना चाहिए। जो तुम्हारा लेवल है सोचने का, जो तुम सोचते हो, जो बातें तुम्हारी होती हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स तुम्हारे होते हैं, सामने वाले बंदी के भी आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ड्रिवन रहा हूँ हाल ही के दौर में। आपने वीडियोस के कंटेंट से आप समझ गए होगे कि अब वो वाली बातें नहीं रहती कि लड़की पटाओ, लड़की के लिए करो, वो करो। अब ये रहता है कि भाई ध्यान दो, क्योंकि लड़की पटाना एक मकसद नहीं है। जब लड़की आपकी लाइफ में आती है ना, तो आपको वो मतलब शून्य से शिखर तक लेके जा सकती है अगर लड़की अच्छी हुई तो, लेकिन ऐसी लड़कियां मिलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी लड़की जब आपकी लाइफ में आएगी तो आप उसको अपनाना भी नहीं चाहोगे क्योंकि वो लड़की आपकी नाक में दम कर देगी। इसको ऐसे समझो कि एक लड़की है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी लड़की है, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी बदल देने का जज्बा रखती है, जो कि आपकी ज़िंदगी यहाँ से ऊपर उठा देगी, बिल्कुल, है ना, आपको उठा देगी, लाइफ को ग्रो करवा देगी। तो पता ही क्या कहेगी, वो बोलेगी फालतू चीज़ें मत करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने का, एक काम करो, ये काम करो अपना, वो काम करो। तुम बोलोगे कि मिल लेते हैं बेबी, मिल लेते हैं, विल हैव सम फन, यू नो। लड़की मना कर देगी मुंह पे, बोलेगी कि नहीं फ़न की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं काम करूँ, तुम भी अपना काम कर लो, ये करो। ये किया है नहीं किया, तुमने बोला तुम जिम जाओगे, तुम जिम जाते हो कि नहीं जाते हो, तुमने कहा था कि तुम रोज़ इतने घंटे ये बुक पढ़ोगे, तुम पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, ये करो। और तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ मस्ती चाहिए, तो ऐसी लड़की को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कभी ऐसी लड़की तुम्हें मिले जो सेक्स, रोमांस, किस, बेबी शोना, फन लविंग और जो भी ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की टिपिकल चीज़ें होती है उससे हट के अगर कोई बंदी तुम्हें अपलिफ्ट कर रही है, प्लीज़ 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 उस बंदी को कभी मत छोड़ना। वो लड़की तुम्हें यहाँ से वहाँ उठा देगी। वो बंदी, बता रहा हूँ, अगर वो बंदी गर्लफ्रेंड ऐसी बन जाए तो। और ये चीज़ मैं गलती कर चुका हूँ, ऐसी लड़कियों को मैं कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था। अब का क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअल हो गया हूँ, तो हाँ अब मुझे दिखता है, मैं सीधे क्वेश्चन मारता हूँ कि ये चीज़ गलत है, देखो तुम ये कर। अब ये चीज़ें मेरी तरफ से होती हैं कि ये तुमने कहा था, तुम ये कर रही हो कि नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वैसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऑब्वियसली रिसेंट वाले मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम आई क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं कुछ भी करूँ या जो भी चीज़ें। बट अब क्योंकि मुझे खुद भी आगे बढ़ना है और मुझे ये भी है कि मैं जिसके साथ हो वो भी आगे बढ़े, तो मैं तो उसको चीज़ करूँगा ना, उसको पुश करूँगा। लेकिन जब सामने वाला इंसान नहीं समझेगा तो या तो तुम उसको छोड़ दोगे या तो वो इंसान तुम्हें छोड़ देगा, एक चीज़ होगी। और ये चीज़ मेरे साथ हो गई है रिसेंटली। तो आपको भी ये चीज़ सीखनी है कि आप दोनों के सोचने का नज़रिया सेम होना चाहिए, IQ सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलो कि मतलब कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो बोले कि नहीं ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप दोनों हर बात पे अगर लड़ते रहते हो, लड़ना इज़ नॉट एन इशू, है ना, लड़के। लेकिन अगर आप अब चीज़ें सॉल्व नहीं कर रहे हो, छोटी छोटी बात पे आप लड़के पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ले रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर ले हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो उसको थोड़ा देख के चलना। और एक और चीज़ कि करियर वाइज भी आप दोनों कंपेटेबल होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके लाइफ का गोल है कि मुझे लाइफ में पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, सिंपल। लेकिन अगर बंदी को लगता है कि पैसा से क्या होता है, अरे क्या करेगा पैसा कमा के, भाई छोड़ना, उसके बाप पे या तो बहुत पैसा हो तो उसका कभी भी पैसे पे इतना फोकस नहीं होगा, तो वहाँ पे आप दोनों की नहीं बनेगी। क्योंकि आप करियर वाइज फोकस्ड रहोगे, आप ये फालतू की बातें नहीं करोगे कि बातें करते हैं बेबी, ये करते हैं बेबी, बेबी शोना। आप करियर वाइज फोकस्ड रहोगे, वो बंदी बोलेगी कि तुम मुझे अटेंशन नहीं देते, जबकि तुम चाहते हो उसको अटेंशन देना, लेकिन तुम्हारा ये है कि भाई पैसा मैं भी कमाऊंगा, तुम भी कुछ ऐसा करो कि तुम भी पैसे की बात करो। मतलब
मतलब बिजनेस से रिलेटेड बात, पैसे से रिलेटेड बात, जॉब से रिलेटेड बात, क्या कर सकते हैं जिससे और इनकम हो, इनकम सोर्सेज बने, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। और एक और चीज़ कि आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड तक भी कंपेटेबल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो आगे आपको सीरियस होना है लाइफ में, यहाँ तक तो आप कहाँ ही होते होगे, सीरियस कौन ही होता है, बट अगर तुम सोच रहे हो सीरियस होना तो मेक श्योर करो कि जो आपके फैमिली का बैकग्राउंड है वो सामने वाली के फैमिली के बैकग्राउंड से कंपेटेबल हो। ऐसा ना हो कि कल को तुम शादी करने वाले हो और आपके मतलब आपके फैमिली वाले ना माने। आई एम सो सॉरी, मेरे को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट ठीक है, सीखते हैं ना। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे फैमिली वाले ना एक्सेप्ट करें, या उसके फैमिली वाले बहुत अमीर हैं, तुम्हारे फैमिली वाले इतने हैं ही नहीं है, तुम्हारे फैमिली वाले बहुत मतलब है ना हाई एंडेड हैं और उसके फैमिली वाले इतने नहीं हैं, तुम्हारे फैमिली वाले मना कर दे कि लड़की ये है लड़की वो है। तो ये सब देख के चलना। और एक और चीज़, कास्ट तक भी देख लेना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फैमिली वालों को सेम कास्ट की ही बंदी चाहिए, अदरवाइज वो शादी नहीं करवाएंगे, प्लीज़ दूर हो जाओ, प्लीज़ दूर हो जाओ, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। तो ये सारी लर्निंग्स हैं मेरे साथ, ठीक है। अब इन शॉर्ट मैं तुम्हें अपना एक चीज़ें बता देता हूँ क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। आई डोंट नो मुझे चीज़ें बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, बट देन ठीक है, कभी मैं भी वीडियो देखूंगा तो मैं समझूंगा कि ठीक है ऐसा ऐसा सीन हुआ था। और मेरे लिए ये जनवरी का जो महीना होता है ये सही नहीं है, मतलब थोड़ा गलत ही लेवल का होता है। जितने भी मेरे ब्रेकअप्स अभी तक हुए हैं वो जनवरी में ही हुए हैं, जितने भी का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो जनवरी में ही होते हैं। वो भी जब 14 फेब आ रहा होता है तो उससे कुछ दिनों पहले। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, बट ठीक है, जो भी इशू है ना। तो देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि स्टार्टिंग में सब सही चल रहा था। मेरा ये सीन था कि मुझे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे अपने लाइफ पे फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है, मुझे बनना है भाई मिलियनेयर बिलियनेयर बनना है, मेरे को कमाने हैं अंधे पैसे, मुझे कमाने हैं 5 6 7 8 10 तरीके से पैसे, मुझे स्टॉक मार्केट में भी घुसना है, मुझे यूट्यूब पे भी घुसना है, मुझे मतलब जो चीज़ें जहाँ हो सकती हैं मुझे वो करना है, मुझे नई नई बुक्स पढ़नी है, मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मुझे अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ें लेके। तो मेरा कभी ये हुआ ही नहीं कि गर्लफ्रेंड बनानी है। बट देन उसका अब जिसके साथ रिसेंट ब्रेकअप हुआ तो उसका ये था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मल्टी टैलेंटेड हो, तुम ये भी कर लेते हो वो भी कर लेते हो। तो थोड़ा फिसल गई, तो उन्होंने बोला कि चलो नहीं नहीं नहीं, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, हम ये हम वो। तो तब भी मेरा ये था कि नहीं नहीं नहीं, इन चक्करों में नहीं पड़ना। बट जब मुझे लगने लगा ये चीज़ कि हाँ ये बंदी है वैसी जैसे मुझे चाहिए, बट तब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि उसके लाइफ में उसके एक्स का कोई सीन होगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। मुझे फालतू की लफड़े नहीं चाहिए भाई, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, तुम मुझे ग्रो करवाओ, मैं तुम्हें ग्रो करवाऊँ, एज सिंपल एज दैट। और स्टार्टिंग में ये चीज़ हो रहा था, उसकी तरफ से पुश हो रहा था कि तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे लगा कि हाँ भाई बंदी तो बहुत अच्छी है, बंदी का IQ भी बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, कंपेटेबिलिटी क्या मस्त जा रही है, हम हर तरीके से बहुत अच्छे हैं, दी बेस्ट। और सबको ये लगता है कि बंदी अलग है थोड़ी, है ना। तो ये चीज़ मुझे भी लगना शुरू हो गया, राइट, जो कि ऐसा था भी। धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या आने लगी ना कि उसके लाइफ में उसके एक्स की एंट्री होने लग गई, जो कि पहले भी थी और उसने मुझे बताया नहीं था। बट क्योंकि वहाँ से वो चीज़ें कम हो गई तो उसने मेरे पे अटेंशन देना शुरू कर दिया। अब भगवान जाने ऐसा रहा हो कि उसको रिबॉन्ड रिलेशन चाहिए हो। रिबॉन्ड वाला मतलब कि पहले वाले को भुलाने के लिए दूसरे वाले को पकड़ना, और जब दूसरा वाला पकड़ में आ जाए और पहला वाला वापस आए तो दूसरे वाले को छोड़ देना, ऐसा कोई सीन रहा हो, मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई उसके लाइफ में, उसके एक्स का सीन आने लग गया। मुझे नहीं पता कि आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये होने लगी कि मैं भाई कोई भी बात कर रहा हूँ, उसका चिड़चिड़ापन, उसका कोई भी चीज़, मतलब यार समझ से बाहर है ना। मतलब जब मेरे से कोई गलती नहीं हो रही है तो तुम मेरे पे क्यों भड़क रहे हो। और मेरा सिंपल है भाई, मैं नहीं सहता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं है भाई। मतलब या तो डिस्कस करो क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम डिस्कस नहीं कर सकते तो भड़कने की ज़रूरत नहीं है ना, सीधे बात बताओ। तो ये चीज़ें होने लग गई धीरे 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 धीरे। फिर मुझे पता चलने लगा कि इनकी तो बात होती है उनके एक्स से, और ना ही सिर्फ बात होती है बल्कि वो मिल भी रही हैं, राइट। तो भाई ये तो मतलब अलग ही लेवल का वो है, मतलब ये क्या ही हो गया। मतलब मैं तो ये सोच रहा था 2 दिन से कि ये क्या है, ये क्या हो गया भाई। और तुम खुद ये बोलते हो कि होश में रहो, और तुम ये कहाँ से बेहोशी में ये क्या कर दिए तुम। पर मैंने सोचा कि यार मेरी क्या गलती है इसमें, मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूँ ना सामने वाले पे, जबकि मैंने चीज़ पूछनी भी चाहिए, मैंने समझनी भी चाहिए, लेकिन सामने वाले से कोई हो रहा। मैंने भाई अपना दी बेस्ट दिया जैसे हम करते हैं। तुम्हारा काम है सामने वाले को समझाना, सामने वाले को बताना कि देखो तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम भुगत लोगे अच्छे से अपने आप में, और भुगत लेगा सामने वाला, राइट। तो ये है पूरा सिस्टम, और ये कुछ लर्निंग्स थी। प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देख लेना, देखना हो तो। ऑल इन ऑल क्रक्स क्या है, ये है
कि कभी भी लड़की पटाओ तो उसके साथ अच्छी चीज़ें ही नहीं आती। ऐसा नहीं होगा कि वो लड़की आएगी तो तुम्हें सेक्स देगी और तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हें अटेंशन देगी, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, एक टैग तुम्हें मिल जाएगा। उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। वो लाइबिलिटीज़ 3 तरीके की हमने बताई। सबसे पहली बिहेवियरल लाइबिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि जो लड़की का नेचर हो आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, आपके नेचर के साथ। ऐसा ना हो कि उसको ज़्यादा गुस्सा आता हो, ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन चाहिए हो, और ऐसा ना हो कि उसको बहुत ज़्यादा रोमांस चाहिए और आप ना दे पाओ इन 3-4 में से कोई भी चीज़, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड लाइबिलिटी, रिलेशन से रिलेटेड लाइबिलिटी। ऐसा ना हो कि उसके एक्स का कोई चक्कर हो। आई एम पुटिंग दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये चीज़ प्लीज़ एक्स का कोई सीन नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़, उसके बेस्ट फ्रेंड का कोई सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी मैं भुगत चुका हूँ, प्लीज़ इस पर भी फोकस रखना। थर्ड चीज़ कि उसके लाइफ में है ना कोई और भी नहीं होना चाहिए, उसके फैमिली का भी कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए, या उसके लाइफ में उसके फ्रेंड का या उसके कज़न का कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए जहाँ से तुम प्रॉब्लम में आ जाओ, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बन जाए जहाँ पे उसको 2 लोगों को चूज़ करना हो। और अगर ऑब्वियसली अगर उसको चूज़ करना पड़ा तो वैसे ही तुम्हारी मर चुकी है, वैसे ही तुम कुछ नहीं कर सकते अब, क्योंकि वहाँ पे चॉइस आ गई है। तो ऐसा कोई सीन होना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो थर्ड नंबर का हमने चीज़ें डिस्कस की वो थी कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड। जो लाइबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं वो होती हैं कि आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदी आपसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है या बहुत ज़्यादा डम है दिखने में, है ना। वैसे तो मुझे लुक से कोई प्रॉब्लम होती नहीं, बट देन ये इशू आता है, तो ये चीज़ देख लेना। सेकंड चीज़, तुम्हारा IQ और उसका IQ होना चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं ठीक ठाक IQ रखता हूँ, सामने वाले का भी ठीक IQ अच्छा खासा होना चाहिए। थर्ड चीज़, करियर वाइज तुम दोनों होने चाहिए एक जैसे। अगर तुम लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो जो बंदी है वो भी ग्रो करने वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो प्यार मोहब्बत में पड़ी रह जाए और तुम्हारी बातें हैं हवाई भी एज इन अच्छी बातें हैं, हवा में तक जाने वाली, ऊपर जाने वाली, लेकिन उसको मतलब नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी। फैमिली बैकग्राउंड सेम होना चाहिए, अगर तुम्हें लगता है प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है। कास्ट तक भी सेम होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि कास्ट में इशू हो सकती है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं और सामने वाले की फैमिली भी जो है वो कास्ट में इतना बिलीव नहीं करती, गो ऑन मैन, मज़े करो, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, और बाकी ठीक है, अच्छी बात है। और आप खुशी देख सकते हो मेरे चेहरे पे। आवाज़ मेरी जो ऐसी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि थोड़ा कोल्ड वोल्ड का सीन चल रहा है। अदरवाइज चिल है लाइफ, राइट। तो सीखते रहो लाइफ में, गलतियां करते रहोगे। और मैं बिल्कुल बेशर्मों की तरह चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, कोई मेरे को चाहिए, कोई मेरे को समझने वाला, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। बट सीन ये है कि आपको मैं ये चीज़ें बताता रहता हूँ, है ना, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे मन में चलता है। तो ये चीज़ें अगर मैं गलतियाँ की है मैंने, है ना, वैसे गलती की नहीं है बट ठीक है, फिर भी अगर गलती मैंने की है मेरे को ही माननी पड़ेगी। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो ये गलती आप मत करना, होश में रहो, लड़की पटाओ। लड़की हालांकि सब कुछ नहीं होती, लेकिन लड़की आपकी लाइफ में आके आपको बदल भी सकती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो बंदी कैसी है। या तो आपको जहाँ हो वहाँ से भी ज़ीरो घुसा देगी, ज़मीन में गाड़ देगी, या तो बंदी ऐसी भी हो सकती है कि तुम्हें यहाँ से उठा के इतना ऊपर लेके जाएगी ना, तुम हिल जाओगे। तुम सोच नहीं सकते कि एक रिलेशन में आके एक लड़की का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आप पे होता है। वो लड़की आपके लिए बहुत तूफ़ानी चीज़ें भी कर सकती है, लेकिन ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं जो कि आपको यहाँ से उठा के ऊपर तक ले जाएं, बहुत कम होती हैं। और अगर वो 1-2 लड़की कभी ज़िंदगी में 1000 में से लाख में से कोई मिल भी जाएगी तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बट आई मतलब रिक्वेस्ट यू कि अगर कभी ऐसा लगे आपको कि लड़की अच्छी है, चाहे अगर उसके लुक्स अच्छे नहीं भी होंगे, चाहे अगर वो बंदी वैसी नहीं भी होगी जैसी तुम्हें चाहिए, लेकिन वो बंदी ऐसी है कि तुम्हें लाइफ में बहुत ग्रो करवा सकती है, प्लीज़ एक चांस उसको ज़रूर देना, है ना। और लड़कियों को मैं ये चीज़ बोलूँगा, अदरवाइज़ लड़कियाँ देखेंगे नहीं, कोई वही है ही नहीं, वैसे देखती तो है नहीं, लड़कियों को क्या ही देखना ही है। गुस्सा और हो जाती है कि तुम तो पागलपंती वाली बात करते हो, तुम क्या करते हो, ये कैसे मतलब बेशर्मी वाली चीज़ें बताते हो लड़कों को। और बिल्कुल क्या है ये कि लड़कों को सेक्स चाहिए, लड़कियों को पैसा चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। बट तुम्हें पता है ना यही होता है, प्यार मोहब्बत क्या होता है, तुम्हें एग्जैक्टली अच्छे से पता है। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी, यहाँ तक बहुत कम लोगों ने देखी होगी, लेकिन अगर देखी है तो कमेंट में कुछ ना कुछ बता के ज़रूर जाना, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है आपने तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और ठीक है, ग्रो करो, चिल करो, मज़े करो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आगे अगर मैं ये वीडियो देखूं तो मैं समझ पाऊँ कि देखो ऐसा होता है और सीखने की ज़रूरत सबको रहती है। धन्यवाद।